उमर बिन अब्दुल अजीज का घर कौन सा है, उनका महल कौन सा है? तो लोग कहते हैं जी कोई महल नहीं है उनका, वो सामने देखो जहाँ टाट लटक रहा है वो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन का घर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हसन रिजवी। आज मैं आपको एक मर्द कलंदर का वाक़या सुनाने जा रहा हूं। ये वाक़या ज़रूर सुनिएगा, खुदा की कसम आपका ईमान ताज़ा कर देगा, आपकी रूह को ताज़ा कर देगा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये वो मर्द कलंदर हैं जिनके दौर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर वापस आया। ये वो मर्द कलंदर हैं जो जब अमीरुल मोमिनीन बने तो चंद लम्हों में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो गया। ये वो मर्द कलंदर हैं जो जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उस वक़्त जो चोर डाकू लुटेरे करप्ट लोग थे उन सब ने उसी वक़्त रातों रात हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई मर्द कलंदर आ गया, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज करने वाला आ गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये एक अजीम अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं। अब मैं उस वाक़े की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इराक़ में एक औरत रहती थी, गरीब थी, 5 बेटियाँ थी, खामद इस दुनिया से चला गया था। उस औरत ने अब इरादा किया कि मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास जाऊँगी, अमीरुल मोमिनीन के पास जाऊँगी कि मेरा कुछ मुआवजा तय कर दिया जाए, क्योंकि 5 बेटियाँ, गुजारा औकात बड़ा मुश्किल से होता है। वो औरत अब इराक़ से चलती है। जब वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इलाके में आती है तो वहाँ लोगों से पूछती है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर कौन सा है, उनका महल कौन सा है? तो लोग कहते हैं जी कोई महल नहीं है उनका, वो सामने देखो जहाँ टाट लटक रहा है वो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन का घर है। जब वो औरत जाके इजाज़त लेती है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अहलिया उस औरत को रिसीव करती है, कहती है जी आ जाएं, और कहती हैं किधर आई हैं आप? पूछती हैं बताएं जी किससे मिलना है? वो औरत कहती है कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को मिलना है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिलना है। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अहलिया कहती हैं जी आ जाएं, बैठ जाएं। अब उस औरत को बिठा दिया जो इराक़ से आई थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बाहर से बाल्टी में पानी लेके आ रहे हैं और उनकी अहलिया क्या कर रही है? वो बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हुई है। उस वक़्त जो भी बर्तनों पे लगाते थे वो बर्तनों को लगा के बैठी है और इंतज़ार कर रही है किसका? वक़्त के अमीरुल मोमिनीन का, वो बाहर से पानी लेके आए और मैं इन बर्तनों को धोऊं। थोड़ी देर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आते हैं तो उनकी अहलिया क्या कहती हैं कि मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, आप इतनी देर बाद आए हैं। तो आप कहते हैं बस थोड़ी देर हो गई। उसके बाद आपने पानी रखा, उनकी अहलिया ने बर्तन धोए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और उनकी अहलिया, अब वक़्त के अमीरुल मोमिनीन को खाना कैसे पेश किया जा रहा है इस बात का अपने ख्याल करना। वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है, खाना कैसे पेश किया जा रहा है? अब उनकी अहलिया खाना पेश करने लगी है। रात की रोटियां सिरके के साथ दे रही हैं, रात की रोटियां सिरके के साथ वक़्त के अमीरुल मोमिनीन को दी जा रही है और वो औरत देख रही है, वो औरत देख रही है। जब रोटी पेश करती हैं साथ सिरका, तो वो औरत जब पेश करती है हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो रोटी खा रहे हैं। आप रोटी खाते हैं तो वो औरत देख रही है अब जो मुआवजा तय करने के लिए आई थी। तो वो औरत क्या सोचती है आपको पता है? वो औरत सोचती है कि शायद ये घर में काम करने वाले हैं, दोनों ये घर में काम करने वाले हैं। वक़्त के अमीरुल मोमिनीन को देख के सोचा जा रहा है कि ये घर में काम करने वाले हैं, ये निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने वाले लोग हैं, ये रियासत मदीना वाले लोग हैं। जब थोड़ी देर गुजरती है तो आपने खाना खा लिया, आपकी अहलिया अब उस औरत को बोल रही हैं कि मिलने अमीरुल मोमिनीन से, मिलने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से। अब वो औरत बोलती है कि किधर है अमीरुल मोमिनीन? उसने कहा कि यही अमीरुल मोमिनीन है ना जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के खाना खाया। वो औरत हैरान हो गई। खैर वो औरत आई, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को आके कहने लगी जी मेरी 5 बेटियाँ हैं, खामद इस दुनिया से चला गया, फाका है, भूख है, गुर्बत है, गुजारा नहीं होता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रोने लगे। आप रोने लगे? वक़्त के अमीरुल मोमिनीन है, कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं है, मेरी राय में इतनी गरीब औरत है और मुझे खबर नहीं है। और ये वो अमीरुल मोमिनीन है जिनके दौर में कोई खैरात लेने वाला नहीं था, ज़कात लेने वाला नहीं था। खैर आप रोने लगे और आपने कहा कि मेरी बहन, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे आप तक
रसाई ना थी, मुझे पता नहीं लगा, रसाई वाला लफ्ज़ शायद ठीक नहीं होगा, मुझे पता नहीं चला, मैं कैसे भूल गया कि मेरी राया में एक औरत गरीब है और वो इतनी लाचार है। खैर अब आपने वजीफ़ा लिखना शुरू किया। अब आप देखिए, जब आप वजीफ़ा लिखना शुरू कर रहे हैं, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन रोटी किसके साथ खाई है? सिरके के साथ। वजीफ़ा लिख रहे हैं, पहली बेटी का 1000 दिनार, दूसरी बेटी का 1000 दिनार, तीसरी बेटी का 1000 दिनार, चौथी बेटी का 1000 दिनार। जब चौथी बेटी का 1000 दिनार लिखा तो वो औरत पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। चौथी बेटी का जब 1000 दिनार लिखा तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह अमीरुल मोमिनीन का वकार बुलंद करे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पेंसिल वहाँ रख दी, कलम रख दी, कहा कि जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी तब तक आपका राब्ता और मेरा राब्ता अल्लाह के साथ था। अब आपने मेरी ज़ात की बात कर दी, अब मैं वजीफ़ा नहीं लिखूंगा, अब मैं मुआवजा नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ बात मेरी ज़ात की आ गई है, यहाँ बात मेरी ज़ात की आ गई है। ये अमीरुल मोमिनीन है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। खैर आपने कहा जी 5वीं का वजीफ़ा नहीं लिखूंगा, बाकी चारों को भी कहना कि 5वीं को आधा आधा करके हिस्सा दे दे। वो औरत वहाँ से चल पड़ती है और आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या दिया कि वहाँ के गवर्नर को, इराक़ के गवर्नर को जाके ये दिखा देना और उसको कह देना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का हुक्म है कि इतना इतना मुआवजा मुझे पेश किया जाए। जब वो औरत वापस इराक़ पहुँचती है, वहाँ के गवर्नर को कहती है कि वहाँ ख़त दिखाती है कि ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त है। वो गवर्नर चीखे मार कर रोने लगता है। उस औरत ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो आपने कहा, उस गवर्नर ने कहा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो औरत भी अब ज़ारों कतार रोने लगती है। तो वहाँ के इराक़ के गवर्नर ने कहा कि रोए नहीं, ये वजीफ़ा मैं आपको दूंगा, मैं मालदार हूँ, सब कुछ है मेरे पास, अल्लाह ने दिया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको मुआवजा देता रहूँगा। तो उस औरत ने कहा कि आप कैसे देंगे? अब ये इराक़ के गवर्नर के अल्फाज हैं। उसने कहा कि याद रखना मेरी बहन, जब ऊपर की क़यादत हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसी हो ना, फिर नीचे गवर्नर ऐसे ही होते हैं। यह निज़ाम मुस्तफ़ा के दावेदार ये है जिन्होंने हकीकी तौर पे निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज किया।